हेलो डे स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करो अपने पास एक चार्ज है Q, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड B में V वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड अगर इसमें अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई है तो जो इस चार्ज पर फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स एक्ट होगा वो इन दोनों से होगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड से एंड मैग्नेटिक फील्ड से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स होगा वो अपने पास क्या होगा, वो हो जाएगा QE, ये अपन ने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। एंड जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स होगा अपने पास QV क्रॉस B। ठीक, ये अपने पास फोर्स है, ये अपने पास मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स को डिनोट करते हैं अपन QV क्रॉस B से। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू FE प्लस FB। तो ये FE प्लस FB है तो हो जाएगा QE प्लस QV क्रॉस B। तो ये जो अपने पास फोर्स आया टोटल फोर्स, इस टोटल फोर्स को बोलते हैं लोरेंट्ज़ फोर्स। लोरेंट्ज़ फोर्स। अब यहाँ पर अपन एक स्पेशल केस लेंगे जिसमें अपन बात करेंगे ओनली मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, वो मैग्नेटिक फोर्स ये रहा अपने पास FB इक्वल टू QV क्रॉस B। फोर्स अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है एंड ये भी वेलोसिटी और ये भी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी वेक्टर है। तो यहाँ पर इन टू वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने पर फोर्स आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट है अपने पास वेक्टर प्रोडक्ट। एंड जो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी अपने पास ये वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों अपने पास जो प्लेन फॉर्म करते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर। एंड डायरेक्शन किस लॉ से डायरेक्शन है, वो किस लॉ से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, और डायरेक्शन आएगी अपने पास, वो गिवन होगी अपने पास राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल है। इट मीन्स जो फिंगर टर्न है वो डिनोट करेगी अपने पास ये B क्रॉस V को, एंड जो थंब है वो डिनोट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को। तो ऐसे यहाँ पर अगर ये V है एंड ये B है तो V से B, तो V क्रॉस B तो इस तरह से मूव होगा। तो ये इस तरह से अपने पास मूव होगा तो कहाँ जाएगा अपने पास, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड अगर ये V है एंड ये B है, V एंड B, तो V से B मूव होगा, V से B मूव होगा तो इस तरह से रोटेशन होगा, और इस तरह से रोटेशन होगा तो अपने पास क्या आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गया अपने पास। एंड जब भी अपन क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो अपने पास क्या आता है, VB साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा एन कैप। ये एन कैप क्या डिनोट कर रहा है, ये एन कैप डिनोट कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसकी, फोर्स की। एंड थीटा एंगल है बिटवीन V एंड B। अब यहाँ पे अपन डिफरेंट केसेस कंसिडर करेंगे। डिफरेंट केसेस क्या, अगर अपने पास फर्स्ट केस अपन कंसिडर करेंगे, अगर अपने पास कोई चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल क्या है, एट रेस्ट। एट रेस्ट मीन्स V क्या है, 0, और V इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करने पर अपने पास क्या हो जाएगा, ये पूरा हो गया अपने पास 0। तो फोर्स आएगा, फोर्स क्या हो गया अपने पास 0। सेकेंड केस अपन कंसिडर करेंगे। सेकेंड केस क्या, कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये अपने पास चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन और ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या तो सेम डायरेक्शन में हो या फिर मूव करे अपने पास अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा 0 डिग्री और एक हो अपने पास 180 डिग्री। तो 0 डिग्री 180 डिग्री, तो अपने पास जो फोर्स की वैल्यू है वो फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स की वैल्यू है QVB साइन थीटा। थीटा अपने पास 0 है या 180 हो तो अपने पास क्या होता है, साइन 0 भी 0 है एंड साइन 180 भी क्या है, 0। तो जो ये फोर्स है, ये फोर्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 0। ये हुआ। नेक्स्ट अपन केस देखेंगे जब चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो जो ये FB है, ये FB क्या हो जाएगा अपने पास, ये FB होगा जब तो QVB
क्यू वी बी साइन थीटा है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन 90 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा 1। तो ये एफ हो जाएगा अपने पास क्यू वी बी। तो ये जो फोर्स है ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। एंड अब अपन देखेंगे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर जो ये फोर्स एक्ट होगा मैक्सिमम फोर्स, तो इस फोर्स की वजह से उसका जो पाथ है चार्ज पार्टिकल का वो किस तरह से डिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे फोर्स तो ये मैक्सिमम एक्ट हो जाएगा 90 पे, एफ इक्वल टू क्यू वी बी। अब देखना सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब देखना है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड। ये मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड डायरेक्शन में, ओके। मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनसाइड डायरेक्शन में एंड चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। सपोज करो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, ये क्यू अपने पास चार्ज पार्टिकल है। अब ये मूव कर रहा है अपने पास अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये है, ओके। बट ये अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो अपने पास ये स्ट्रेट जाता, बट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से इस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा। वो मैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्ट होगा देखना, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये डाउनवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड है ना अपने पास यहाँ पे इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये फोर्स की डायरेक्शन, ठीक। ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये अपने पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अपने पास था वी क्रॉस बी, तो ये वी और ये बी, तो वी क्रॉस बी मतलब इस तरह से रोटेशन होगा वी टू बी, तो वी क्रॉस बी इस तरह से रोटेशन हुआ, तो इस तरह से रोटेशन होगा तो राइट हैंड रूल से डायरेक्शन का आएगी लेफ्ट साइड। तो ये मूव तो इधर हो रहा है, बट जो इस पर फोर्स एक्ट होगा इस फोर्स की वजह से ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में ऐसे। तो चार्ज पार्टिकल भी यहाँ से यहाँ आ गया और इसका पाथ जो हुआ वो इस डायरेक्शन में हो गया। अब यहाँ पर आने के बाद भी इस पॉइंट पे देखें तो ये ट्राई तो करेगा ये स्ट्रेट जाने की, ठीक, वेलोसिटी इधर होगी, बट इस पर जो फोर्स एक्ट होगा उस फोर्स की वजह से कैसे होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, वी क्रॉस भी होगा, ओके, वी क्रॉस भी होगा, ये डाउनवर्ड, तो वी क्रॉस भी तो इस तरह से जाएगा ये, ठीक, ये वी बी, तो वी भी जाएगा तो अपन इस तरह से रोटेट करेंगे। तो ये जब इस तरह से रोटेशन होगा, ठीक, तो ये राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल, तो अपने पास क्या आएगा, ये इस साइड आएगा तो इसमें इस साइड फोर्स लगेगा, तो अपने पास ये किस तरह से मूव होगा, ऐसे मूव हो गया। और यहाँ पर आने के बाद भी ये इधर जाने के लिए ट्राई करेगा, बट जो इसमें फोर्स एक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा राइट हैंड थंब रूल से। उसके बाद भी इधर जाने के लिए ट्राई करेगा, बट राइट हैंड थंब रूल से इस पर फोर्स इधर एक्ट होगा, ठीक। तो ये अपने पास ट्राई तो इधर कर रहा है बट फोर्स एक्ट हो रहा है, इसकी वजह से अपने पास ये किस पाथ में मूव कर रहा है, ये कर रहा है सर्कुलर पाथ में। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक, तो उसका पाथ कैसा होगा, उसका पाथ होगा अपने पास सर्कुलर। तो इस टाइप से जो ये फोर्स है, इस फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज इनसाइड लगा इस सर्कुलर पाथ के, और ये अपने पास किस तरह से मूव हुआ, सर्कल में। एंड अपन जानते हैं कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर एक फोर्स एक्ट होता है, वो होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हुआ, ये एक तरह से सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए। तो जो ये सेंट्रीपेटल फोर्स होगा वो होगा अपने पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स इस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा, और तो यहाँ से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस किसकी, सर्कुलर पाथ की। तो ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल हो गया क्यू वी बी के। तो इस वी से वी कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या होगी, एम वी अपॉन क्यू बी, कि आर आ गया अपने पास एम वी अपॉन क्यू बी। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। एंड अगर अपन ये रेडियस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कैलकुलेट करें तो काइनेटिक एनर्जी ये अपने पास क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी होगी अपने पास हाफ एम वी स्क्वायर, एंड ये अपने पास एम वी आ रहा है तो इसको अपन को एम वी बनाना है, तो अपन एम से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, और अपने पास ये हो जाएगा हाफ
एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, और यहाँ से एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2m के, ठीक, और एम वी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी रूट 2m के ई। ओके, ये आ गई अपने पास एम वी की वैल्यू। इसी एम वी की वैल्यू को अपन यहाँ रेडियस में पुट करेंगे, तो ये अपने पास फॉर्म हो जाएगा r इक्वल टू रूट 2m के ई अपॉन क्यूबी। तो ये रेडियस तो है अपने पास वेलोसिटी के फॉर्म में, एंड ये रेडियस है अपने पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और ऐसे अपन अब कैलकुलेट करेंगे इसका टाइम पीरियड। ये कोई भी चार्ज पार्टिकल है या कोई पार्टिकल है, वो वन सर्किल कंप्लीट करने में जितना उसको टाइम लगता है, उस टाइम को बोलते हैं अपन उसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अपने पास यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगा। टाइम पीरियड होता है अपने पास डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो अपने पास है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसकी डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी 2πr और वेलोसिटी v। अब यहाँ पर इस r के प्लेस पे अपन ये वैल्यू पुट करेंगे एम वी अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पर अपने पास ये आएगा t इक्वल टू 2π अपॉन वी एम वी अपॉन क्यू बी। वी से वी कैंसिल, वी से वी कैंसिल, तो अपने पास t इक्वल टू क्या हो गया 2πm अपॉन क्यू बी। ये आ गया अपने पास टाइम पीरियड। और अगर अपन फ्रिक्वेंसी निकालें यहाँ से, तो फ्रिक्वेंसी अपने पास क्या होती है, फ्रिक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो एफ होगा अपने पास 1/t, तो हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2πm। ये हो गया अपने पास फ्रिक्वेंसी। और एंगुलर फ्रिक्वेंसी देखें तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है ओमेगा इक्वल टू 2πf, तो ओमेगा इक्वल टू 2π इंटू एफ, क्यू बी अपॉन 2πm। 2π से 2π कैंसिल, तो यहाँ से ओमेगा हो गया अपने पास क्यू बी अपॉन 2m। ये हो गया अपने पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो ये हो गया थर्ड केस। एंड अपन यहाँ पे देखेंगे फोर्थ केस। तो फोर्थ केस क्या हो जाएगा, केस फोर्थ है व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव बाय एन एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड विच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। तो ये अपने पास कैसे होगा, सपोज करो ये है अपने पास ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक, और यहाँ से अपने पास कोई चार्ज पार्टिकल है वो थीटा एंगल से मूव कर रहा है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे मूव कर रहा है। तो ये अपने पास एक डायरेक्शन है। तो जब भी अपने पास अगर डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं हो, तो इसके अपन कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। और जो इसके कंपोनेंट्स आएंगे वो कंपोनेंट्स आएंगे अपने पास, इधर तो आएगा अपने पास v cos थीटा, और इधर आएगा अपने पास v sin थीटा। तो इस तरह से वेलोसिटी के अपने पास टू कंपोनेंट्स आ गए, v cos थीटा एंड v sin थीटा। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी के टू कंपोनेंट्स हो गए, v cos थीटा एंड v sin थीटा। v cos थीटा पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, एंड v sin थीटा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये जो कंपोनेंट है v cos थीटा ये पैरेलल है, इसकी वजह से कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा चार्ज पार्टिकल पे, एंड चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट मूव करेगा। एंड जो ये v sin थीटा है ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये कंपोनेंट उसको स्ट्रेट लाइन में ले जा रहा है और ये कंपोनेंट उसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है। तो चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा, वो मोशन होगा अपने पास सर्कल होते हुए अपने पास क्या आएगा, वो स्ट्रेट इस तरह से जाएगा। तो इसका जो पाथ हो जाएगा वो पाथ आएगा होगा अपने पास हेलिकल पाथ, या फिर अपन ये बोलते हैं जैसे स्प्रिंग बनी ना, ये जो स्प्रिंग होती है, तो स्प्रिंग क्या इस तरह से मूव कर रही है, तो जो ये स्प्रिंग का जो पाथ है स्प्रिंग के जैसा उसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। जो इसका पाथ भी अपने पास क्या होगा, इसका पाथ इस तरीके से होगा और ये अपने पास ऐसे मूव करेगा, ठीक। और जो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, v sin थीटा की वजह से। तो ये सर्कुलर मोशन इसको v sin थीटा करवा रहा है। तो इसमें जो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा वो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या हो जाएगा, जनरली अपने पास जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो क्या होता है,
एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बट अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन वी साइन थीटा करवा रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, एम ये वी साइन थीटा स्क्वायर अपॉन आर। एंड ये तो हो गया। और जो अपन बात करेंगे किसकी, मैग्नेटिक फोर्स की, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, एफ इक्वल होता है क्यू वी बी। बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, वी साइन थीटा की वजह से, तो फोर्स हो जाएगा अपने पास क्यू वी साइन थीटा बी। तो ये अपने पास फोर्स हो गए। तो ये दोनों अपने पास क्या होंगे, इक्वल, और ये इक्वल हुए तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस एफ की जगह पे एम वी साइन थीटा स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू, तो यहाँ पे ये बनेगा, ये वी साइन थीटा से ये एक वी साइन थीटा कैंसिल, और यहाँ पे जो ये आर की वैल्यू आएगी, ये आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस आर की वैल्यू आ गई अपने पास एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये आ गया अपने पास इसकी रेडियस की वैल्यू। एंड टाइम पीरियड देखेंगे, तो टाइम पीरियड क्या होगा अपने पास, टाइम पीरियड वही पहले की तरह फॉर्मूला, सब फॉर्मूला पहले के केस की तरह ही चल रहा है, बस अपने पास v की जगह क्या आ गया, v साइन थीटा। टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर अपॉन वी, तो यहाँ से 2 पाई अपॉन वी, आर की जगह क्या हो गया, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ई से v कैंसिल। एंड अब यहाँ पे v से भी कैंसिल हुआ, तो अपने पास क्या आ जाएगा, t की वैल्यू ये हो जाएगा अपने पास 2 पाई एम साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये तो हो गया बस टाइम पीरियड। और फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी इसकी रिवर्स, तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी अपने पास एफ इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो ये फ्रिक्वेंसी होगी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम साइन थीटा। यहाँ पर ये v की जगह आएगा v साइन थीटा, एंड यहाँ पर भी हो जाएगा v साइन थीटा, देन v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल, एंड जो t की वैल्यू आएगी वो t की वैल्यू आएगी 2 पाई m अपॉन क्यू बी, और जो फ्रिक्वेंसी होगी फ्रिक्वेंसी 1 अपॉन टी, देन 1 अपॉन टी ये t का रिवर्स, तो t का रिवर्स होगा क्यू बी अपॉन 2 पाई m। एंड एंगुलर फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी अपने पास 2 पाई एफ, तो ये होगा अपने पास 2 पाई क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ये ओमेगा हो गया अपने पास क्यू बी अपॉन एम। नेक्स्ट अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे पिच को। पिच क्या होता है, पिच को डिफाइन करेंगे। पिच क्या, जैसे अपने पास ये जो हेलिकल मोशन हो रहा है, हेलिकल पाथ में मूव कर रहा है, तो ये 1 सर्किल मूव करने में कितनी इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। यहाँ पर था चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव होगा स्प्रिंग में, तो ये 1 राउंड होने पर जितना अपने पास हॉरिजॉन्टल मोशन होगा ये होगा पिच। और ये अपने पास जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अपने पास वेलोसिटी इनटू टाइम, तो 1 राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम हुआ टाइम पीरियड, एंड ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे v cos थीटा, एंड जो टाइम पीरियड है 1 राउंड कंप्लीट करने में वो टाइम पीरियड है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो जो ये पिच है, इस पिच की वैल्यू अपने पास क्या आई, ये पिच की वैल्यू आ गई p इक्वल टू 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी। यहाँ पर अगर अपन पिच को अदर फॉर्म में लिखें, तो जो स्टार्टिंग में अपन ने देखा था कि अपने पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स था एम वी साइन थीटा स्क्वायर अपॉन आर, ये किसका इक्वल था, क्यू वी साइन थीटा बी के। तो वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसिल हुआ था, अपने पास यहाँ पर रिमेनिंग बचा था एम वी साइन थीटा अपॉन आर इक्वल टू क्यू बी, और यहाँ पे अपन निकालेंगे एम वी अपॉन क्यू बी। तो एम वी अपॉन क्यू बी क्या हो जाएगा, यहाँ से एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी हो गया आर अपॉन साइन थीटा।
एम वी अपॉन क्यू बी ये हुआ आर अपॉन साइन थीटा, तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे आर अपॉन साइन थीटा अपन पुट करेंगे तो पिच बन जाएगा अपने पास 2 पाई आर अपॉन साइन थीटा और ये कॉस थीटा, तो पी हो गया अपने पास 2 पाई आर कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, बट अपन जनरली एक्सप्रेशन टेन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, तो पी हो जाएगा अपने पास 2 पाई आर अपॉन टेन थीटा, ये हो गया अपने पास पिच।